सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं हाँ गुरजीत सिंह और तुसी देख रहे हो कृति भूमि। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਪਦ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਪੰਚੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਪੰਚੀ ਪਦ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ, ਕੀ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ और ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। सर ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, थैंक यू। सबसे पहले आपका और आपके चैनल कृति भूमि न्यूज़ का हमारे गांव में आने पर मैं अपनी तरफ से और अपने गांव की तरफ से स्वागत करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। सरपंच साहब, आप पिछले प्लान में भी सरपंच रहे, जब आपने सरपंच बनना था उस समय क्या कुछ आपकी प्लानिंग थी, क्या परफॉर्मा था, किस प्रकार से काम कर रहे और कौन से काम अधूरे रह चुके जो अब आप करवाएंगे? देखिए, मैं 10 जनवरी 2016 को सरपंच बना था अपने गांव में। तो उस टाइम मेरे गांव की जो सबसे बड़ी समस्या थी, मेरे गांव में पानी की निकासी की समस्या थी, मेरे गांव की गलियों की समस्या थी, जो कि जब से हमने अपने होश संभाले हैं हमारे गांव में कोई भी गली ऐसी नहीं थी कि भाई जिस गली में कोई भी आदमी सूखा पड़ गया। निकासी की ना होने की वजह से पानी खड़ा था और पानी इतना ज़्यादा होता था कि कई बार तो पता ही नहीं था गली है या कोई जगड़ है। बहुत बुरा हाल था। तो मेन हमारा मोटिव यही था कि गांव में साफ और स्वच्छता की तरफ, सफाई की और स्वच्छता की तरफ हम पूरा ध्यान दें। तो हमने 10 जनवरी 2016 को ही जो हमने बीड़ा उठाया था, जो गांव वालों ने मुझे सरपंच बना करके जो मेरे सर पर मान सम्मान की जो पगड़ी रखी थी, जो ऋण मेरे पर मेरे गांव ने चढ़ाया था, तो उसको मैंने पूरा स्वाया करके जितने काम काज हमने अपने गांव में किए। ठीक है जी। मैं मेन पानी की प्रमुख समस्या थी जो अब सॉर्ट आउट हो चुकी है। जी बिल्कुल हो चुकी है। और अभी इसमें जैसे कि हमारे गांव में ना तो कोई पानी के साथ साथ जो निकासी की सुविधा थी, सबसे बड़ी मेन सुविधा जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि पानी तो था ही, निकासी तो थी, पंचायत घर नाम का था। पंचायत घर में इतना बुरा हाल था और आज भी पंचायत घर की जर्जर हालत है। सिर्फ मेरे गांव में जो मेरे मोटिव थे, जो मेरे विजन थे, उन विजनों में मेरा पंचायत घर एक रह चुका है और एक पैलेस रह चुका है जो अधूरा है, अभी तक नहीं बन पाया। उसके अलावा मैंने अपने गांव में ग्राम सचिवालय बनवाया। ग्राम सचिवालय के साथ साथ हरिजन चौपाल बनवाई है। हरिजन चौपाल के साथ साथ मैंने अपने गांव में जो जोहड़ से दूसरे जोहड़ तक गांव की निकासी का जो पानी है उसको अंडरग्राउंड पाइपलाइन लगवाई है। मेरे यहाँ 3 पाउंड का जोड़ है जी। तो जो नीचे अंडरग्राउंड पाइपलाइन दबवाई है और गांव में करीब मैंने 87 लाख रुपया अपनी एक फिरनी पे लगाया है और पूरे 2.25 करोड़ रुपये ऑन रिकॉर्ड मैंने गांव में विकास कार्यों पर लगवाए हैं। 3.25 करोड़ इतनी ग्रांट आई 5 साल जी सर। ठीक है। तो हुण तुसी भली भांति जान गए होगे कि गांव में क्या कुछ काम ऐसे रह चुके हैं, क्योंकि 5 साल आपने पूरा देख रेख की है, पूरी अच्छी तरीकों से निहारा अपने हाथों से, अपने जिस प्रकार भी निहारा। अब आगे की क्या कुछ प्लानिंग रहेगी आगे जब आप दोबारा इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, और किस प्रकार से आपकी प्लानिंग रहेगी अब? देखिए सर, मेरा विजन जो है, मेरा विजन अभी अधूरा है कि मेरे गांव में एक सर जो अभी समस्या है खड़ी हुई है, एक देसी भाषा में, गांव की भाषा में बरातघर जिसको हम बोलते हैं, पैलेस जिसको हम बोलते हैं, कोई भी मैरिज पैलेस हमारे गांव में नहीं है। तो हमारे गांव को जब कोई किसी बच्चे की शादी के लिए जाना पड़ता है तो साथ इंद्री, लाडवा, रादौर, जो भी नजदीक हमारे कस्बे पड़ते हैं, उनमें जाकर के अपने परिवारों में अपने बच्चों की शादियां करते हैं। तो मेरा मोटिव ये है कि मैं एक ऐसा पैलेस अपने गांव में बनवाऊं जिससे हर 36 बरादरी को उस पैलेस की सुविधा प्राप्त हो। पैलेस की विचार आपके मन में कब उठा कि पैलेस की जरूरत भी गांव में है? 2016 से जब मैं सरपंच बना था, ये मेरे विजन का एक हिस्सा था कि मैंने पैलेस भी बनवाना। ये अधूरा रह गया? नहीं, इसका रीजन ये था कि जो लेट हो गया है, हमारे गांव की जो पंचायत की जमीन थी, हमारे गांव की जो गौ चरान की जमीन थी, हमारे गांव की जो श्यामलात भूमि थी, वो कुछ चुनिंदा आदमियों ने दबा करके रखी हुई थी करीब 40 से 45 साल से।
और अब वो मैंने बाई कोर्ट वो जमीन खाली करवा ली है, वो जमीन छुटवा ली है, और अब उस पे हमने उसको पट्टे पे भी दिया है कुछ जमीन को। उसके बाद अब हमारे पास शामलात भूमि है, जो मैंने दी है उसकी वार्षिक आय 3-4 लाख रुपए हुई है, जो अभी तो अभी आने वाले समय में ये बढ़ जाएगी, क्योंकि पूरी जमीन अभी आलवाद लीज पे नहीं गई है। तो जिसका कारण यह है कि वो छुट्टी लेट थी, जीरो का टाइम निकल चुका था। ठीक है जी। बात करें स्वच्छता अभियान की, स्वच्छता अभियान को लेकर आपने कितना काम किया गांव में? मेरे गांव में 100% स्वच्छता अभियान चला और 100% मेरे गांव में सफाई है। उसका कारण ये है कि जो हम अपने आने जो पिछले हमारे 7 साल गए हुए हैं, उन 7 सालों को देखते हुए अगर हम आज अपने गांव की कंडीशन देखते हैं तो उसमें जमीन आसमान का फर्क है। हमारा गांव पूर्णतः स्वस्थ है और ODF के तहत हमारे गांव को 1 लाख रुपया भी आया हुआ है जो बतौर इनाम है। ठीक है। हमारे गांव में शुल्क शौचालय, हर घर में शौचालय है, तो सार्वजनिक जगह की हमारे जैसे पंचायत घर में है, सचिवालय में है, ये हमारे पशु हॉस्पिटल हमने। शिक्षा के तरफ हम आपका ध्यान लेके चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरे गांव में गांव की गलियों के साथ साथ स्कूल का भी बहुत बुरा हाल था। मेरे गांव में स्कूल अंदर से बिल्कुल कच्चा था। मैंने अपने कार्यकाल में अपने गांव के स्कूल में पूरी चारों तरफ गलियां इंटरलॉकिंग करवाई है, जिससे अब स्कूल साफ सुथरा है। पेड़ पौधों की व्यवस्था करवाई है, पार्क की व्यवस्था करवाई है, और पार्क के साथ साथ मैंने अपने सरकार से अपील करके, एजुकेशन डिपार्टमेंट से अपील करके हमने अपने स्कूल में बिल्डिंग भी बनवाई है, जो काम अब भी चला हुआ है। और हमारे स्कूल में जो बिल्डिंग जर्जर थी, अब नई बिल्डिंग बन के खड़ी हुई है, जो इसी शासनकाल में हमारे हुआ। स्वास्थ्य से बिल्कुल किया है सर जी। जो हमारे गांव का जो औषधालय है हमारे गांव में एक, हमें उसमें डॉक्टर की व्यवस्था करवाई है, हमें उसको नीचे से पक्का करवाया है, हमें उसकी साफ सफाई के लिए उसकी व्यवस्था करवाई है, और उसके साथ साथ हमें पशुओं की भी हमें व्यवस्था करवाई है हॉस्पिटल की। हमारे अपने गांव में एक बहुत अच्छी बिल्डिंग पशु के लिए भी एक अस्पताल हमने अपने गाँव में बनवाया है, और उसमें भी एक डॉक्टर की व्यवस्था आज एज प्रेजेंट मौके पर। नशा चरम सीमा पर है, नशे के बारे में आप क्या कहेंगे, जिससे वारदात को बढ़ावा मिल रहा है? जी जी जी, जो नशा है, जो क्राइम है, ये दोनों एक चीज एक दूसरे के सगे भाई है। नशा होगा तो क्राइम होगा। हमारे गांव में जो है कि नशे के जो ऊपर है, ये मैं नहीं, मेरा गांव पूरा जागरूक है नशे के ऊपर। ऐसी कोई हमारे गांव में समस्या नहीं है कि जो कोई नशा करके क्राइम की तरफ कोई बच्चा जाता हो। अगर कोई ऐसी बात हुई भी है बीच में एक दो, तो उनको मौके पर बिठा करके समझा दिया, और पूर्ण रूप से हमारे गाँव में नशे वाला कोई सिस्टम है नहीं। कोरोना है की आवाज है, जनता कह रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी नारा दिया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत। देखिए सर, किसी भी चीज को करने के लिए हमें थोड़ा टाइम जाता है। जैसे कि अब ऐसे तो नहीं है कि हमने आज कुछ बोल दिया है और वो साथ के साथ पब्लिक ने उसको नोटिस करके उस पर अमल कर दिया है। उसमें कोशिश जारी रखनी चाहिए। जैसा कि आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए अब सारे हिंदुस्तान की पब्लिक को इसके बारे में मोटिवेट करना पड़ेगा। और मोटिवेट जैसे कि हम जैसे प्रतिनिधि कर भी रहे हैं, जनता के जो प्रतिनिधि हैं, तो इसमें थोड़ा समय लगेगा और बहुत कुछ सुधार हुआ भी है, ऐसी बात नहीं है। आम जनता कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तभी साकार सिद्ध होगा जब बेटियों की शिक्षा और सुरक्षा फ्री होगी। इस बात से आप सहमत हैं या नहीं? नहीं, इस बात से मैं सहमत हूँ। और एक सरपंच सर इस चीज के लिए तो नहीं कह सकता कुछ भी कि भाई मैं शिक्षा फ्री कर दूंगा। और आपका उद्देश्य क्या रहेगा? मेरा मेन मोटिव इससे पहले ये था कि मैंने अपने गांव की जो दबी जमीन थी वो छुड़वानी थी। आज मैंने मौके पर वो दबी हुई जमीन सारी कब्जाधारियों से बाई कोर्ट मैंने छुड़वा दी है। और अब उसको छुड़वाने के बाद जो गरीब परिवार है, गरीब परिवारों के पास बाड़े नहीं है। बाड़े मीन्स के पास 2-3 मरले के, जिससे गरीब व्यक्ति अपने वहाँ पर यूज के लिए उन्हें रख सकता है। तो पूरे हरियाणा सरकार की आज से नहीं, पीछे 20 साल से 30 साल से ये चली आ रही है कि गरीबों को सरकार की तरफ से प्लाट 100 गज के मिलते हैं। पर हमारे गांव में जमीन ना होने के कारण हमारे गांव में आज तक किसी गरीब को प्लाट की व्यवस्था नहीं हुई है। प्लाट सरकार की तरफ से, पंचायत की तरफ से नहीं मिले हैं। अब मेरा विजन है, नेक्स्ट मेरा विजन ये है कि सबसे प्रायोरिटी पर मैंने अपने गांव के हर गरीब आदमी को अपने गांव में प्लाट की व्यवस्था करानी है। हर बंदे को प्लाट दिलवाना है ताकि वो उसमें अपने पशु बांध सके, वो उसमें अपना कुछ काम भी कर सके।
तो मेरा विजन मेन प्लॉट्स का है। और दूसरा मेरा सेकंड विजन है इस गांव में जो बारात घर जो पैलेस है वो बनवाना है। और जो मेरे 1-2 काम बीच में पेंडिंग रह रहे हैं तो वो पूरे करके मैं अपने गांव को पूर्णतः रूप से हर सुरक्षा से पूरा भरपूर मुहैया कराने की कोशिश करूँगा। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਔਰ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਕੀ ਕੁਝ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਿਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਧੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵੀ।